स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो राजस्थान करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे 23 सितंबर 2023। तो इस क्लास के अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ एक योजना का प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं और साथ साथ में उन बूस्टर डोज का अध्ययन करते हैं जो डिफरेंट प्रकार के पर्सन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार हम राजस्थान करंट अफेयर का अध्ययन और विश्लेषण की क्लास का आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल, भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति नामक अभ्यास युद्ध अभ्यास राजस्थान सेक्टर में आयोजित किया जाएगा। तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास या युद्ध अभ्यास राजस्थान के अंदर किया जाएगा जिसका नाम तरंग शक्ति रखा गया है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF के 11वें संस्करण का आयोजन मानसरोवर जयपुर में किया जाएगा। तो 30 सितंबर के आसपास राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। राज्य का दूसरा फलक एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोरानाडा जोधपुर में बनाया जाएगा और एक योजना का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो अब इन प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं और तथ्य और व्याख्या के साथ अब समझते हैं। तो पहला सवाल, भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति नामक अभ्यास राजस्थान के सेक्टर में आयोजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि वायुसेना द्वारा ये तरंग शक्ति अभ्यास किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना द्वारा अक्टूबर में पहली बार बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल के लिए सैन्य विमानों में उड़ान भरेंगे। अक्टूबर में सह देशों के अग्रिम पंक्ति के विमान एक प्रमुख हवाई अभ्यास के लिए भारत में उड़ान भरेंगे और ये पहली बार होगा कि जब भारतीय वायुसेना बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो भारत के अंदर कहाँ होगा? राजस्थान के अंदर। वायुसेना के इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया है जो देश में आयोजित होने वाली यह सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, 20 हवा में ईंधन बढ़ने वाले हवाई चेतावनी व नियंत्रण प्रणाली का विमान शामिल होंगे। तो इस प्रकार की तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास वायुसेना द्वारा कि भारत के राजस्थान में आयोजित किया जाएगा जिसमें 10 और 12 बड़े देश इसमें शामिल होंगे, इसलिए ये बहुपक्षीय अभ्यास होगा वायुसेना के द्वारा। दूसरा सवाल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जोधपुर के अंदर की जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शिलान्यास किया गया है राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर के बोरानाडा के अंदर। अब गहलोत मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। इससे राज्य में आधुनिक तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा और खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों हेतु पैरा खेल अकेडमी की स्थापना की गई है और जो 14 करोड़ की रुपए की राशि को मंजूरी दी है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार की जोधपुर और जयपुर के अंदर पैरा खेल अकेडमी की स्थापना की, उसी प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना बोरानाडा जोधपुर के अंदर की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2022 और 23 में पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर व जोधपुर में पैरा खेल अकेडमी की स्थापित करने की घोषणा की थी। सह खेलों में 40 खिलाड़ियों को मिलेगा आवासीय संस्थान में प्रवेश, प्रशिक्षण और पढ़ाई प्रतियोगिता में वह वहन सरकार करेगी। तो इस राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद संस्थान में तो खिलाड़ियों को वहीं रहना पड़ेगा और वहीं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहीं पर उनको पढ़ाई वगैरह सब उनके आवास के अंदर ही सिखाए जाएंगे और इन सभी का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 के अंदर हुई थी। तो इस प्रकार राजस्थान क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जोधपुर के अंदर की जाएगी और जिसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोरानाडा जोधपुर में बनाया जाएगा। तो छोटे व्यापारियों के लिए रिको की प्लग एंड प्ले स्कीम आओ और शुरुआत करो। तो रिको के द्वारा ये जोधपुर के अंदर किया जा रही है। राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल, इसके अंदर क्या होगा कि छोटे छोटे व्यापारियों को उनको रोजगार के लिए सहायता देंगे या उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये रिको के द्वारा स्थापित किया जा रहा है राजस्थान के बोरानाडा में दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोरानाडा जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा और फर्स्ट बना हुआ है प्लग एंड
इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर के अंदर बना हुआ है। अब ये दूसरे की स्थापना की गई और ये रिको के द्वारा बनाया जा रहा है। तो राजस्थान में उद्योग करने वाले को भूमि, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब सरकार की ओर से मिलेगा और कारोबारियों को सिर्फ अपना उद्यम शुरू करना है। तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार इन छोटे छोटे व्यापारियों को भवन भी देगी, भूमि भी देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ उद्योग को आरंभ करना है। और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर जयपुर में काम शुरू होगा। उसके बाद प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी ये पहल होगी। तो सबसे पहले जो जयपुर के अंदर आरंभ किया था, जिसके कारण पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के अंदर हुआ था, अब सक्सेस होने के बाद अब दूसरा बनाया जा रहा है जोधपुर के बोरा नाडा के अंदर और रिको के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके कारण छोटे व्यापारियों को इसका फायदा मिल सके और अपने रोजगार व उद्यम को आरंभ कर सके। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF के 11वें संस्करण का आयोजन मानसरोवर जयपुर के अंदर किया जाएगा। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 के अंदर भी हुआ था और 2023 के अंदर 11वां संस्करण हो रहा है, जो जयपुर के मानसरोवर के अंदर होने जाएगा या होने वाला है। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन मानसरोवर जयपुर में किया जाएगा। RFF का 11वां संस्करण जयपुर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शो 30 सितंबर 2030 में आयोजन किया जाएगा। राजस्थानी सिनेमा के सार्वभौमिक मान्यता दिलाने वाले या राजस्थानी लोक कलाकारों और कारीगरों का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से RFF का पहला संस्करण 2013 में आयोजित किया गया था। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का प्रथम संस्करण 2013 में आयोजित किया गया था और अब 2023 के अंदर 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है जयपुर के अंदर। इसके अंदर राजस्थानी लोक कलाकारों को मनोबल बढ़ाने के लिए RFF का आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 22 सितंबर को 2022 के अंदर मान पैलेस में आयोजित किया गया था और इसकी अवार्ड सेरेमनी की फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी, अभिनेता तुषार कपूर और फिल्म क्रिटिक कोमल नाटा द्वारा होस्ट किया गया था। तो 2011 में उनके द्वारा होस्ट किया गया था। अब 2023 के अंदर मानसरोवर जयपुर के अंदर 11वां RFF राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें राजस्थानी कलाकारों को मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से आयोजित होगा। अब अगला सवाल, इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर नेचर फ्रेंडली सेंटर शीशवाली 12 में बनाया जाएगा और अब इनका तो वन लाइन का ही फैक्ट है। जैसे कैसे, तो इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर नेचर फ्रेंडली सेंटर कहाँ बनाई जाएगी, शीशवाली 12 के अंदर बनाया जाएगा और आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा पुष्कर में बड़ा योगा सेंटर खोला जाएगा और राज्य के अंदर 9 योगा सेंटर बनाए जाएंगे। तो आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा पहला योगा सेंटर पुष्कर के अंदर खोला गया, कुल 9 बनाए जाएंगे। और अक्षय ऊर्जा व सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान का देश में पहला स्थान। तो इस प्रकार ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर नेचर फ्रेंडली सेंटर शीशवाली 12 में बनाया जाएगा और पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर दूर पर ओखरा गांव में 100 करोड़ की लागत से 50 बीघा क्षेत्र में नेचर फ्रेंडली सेंटर बनेगा। ऐसे मल्टीपर्पज सेंटर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी बनाए जाएंगे और माइस मीटिंग और इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर भी बनेगा जयपुर जोधपुर के अंदर। अब हमने 5 सवाल करंट अफेयर के पढ़े और साथ में एक योजना का अध्ययन करते हैं। तो हमारी आज की योजना रहेगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो कि राजस्थान सरकार शहरों के ज़रूरतमंद परिवार को रोजगार देगी और सालाना इस पर 800 करोड़ का प्रावधान रखा गया खर्च होंगे सरकार के द्वारा और 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब इस रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया। तो अभी इसको देखते हैं। तो भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। जिस प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा या नरेगा के तहत ग्रामीण में रहने वाले वासियों को रोजगार दिया जाता है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने उसकी तर्ज पर नरेगा की तर्ज पर राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई है और जिसके तहत शहर में रहने वाले निवासियों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। और योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को जयपुर की में स्थित खानिया की बावड़ी से आरंभ हुआ था। तो इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को हुआ था। तो राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से
कमज़ोर परिवारों के असहाय और बेरोजगार युवा को संबल प्रदान करना, मतलब उनको रोजगार देना। इस योजना के तहत राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार मिलेगा और 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर अब इनको मिलेगा 125 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा। तो पहले तो इसमें बजट 2022 और 23 में की घोषणा की थी और जिसमें कहा गया था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, लेकिन अब बजट 23 और 24 में रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया और ये लागू 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। और सरकार इसमें प्रत्येक वर्ष 800 करोड़ रुपया खर्च करेगी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवार जन आधार से जॉब कार्ड बनाकर रोजगार की मांग करते हुए रोजगार प्राप्त करेगी। तो जॉब कार्ड जिनके बने हुए हैं ना, महिलाओं या पुरुषों के, उन्हीं को ये रोजगार मिलेगा, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। अब हम बढ़ते हैं बूस्टर डोज। तो राजस्थान में एकमात्र मंदिर, तो ये मंदिर वो है जो राजस्थान में ही है, बाकी कहीं पर भी नहीं, मतलब राजस्थान में एक ही मंदिर है। जैसे इंदिरा गांधी जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? असरोल जयपुर के अंदर। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के अंदर बना हुआ है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा के अंदर। और लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर। रघुनाथ जी का सुंडावत का मंदिर सीकर के अंदर बना हुआ है। डडी मूस वाले राम और लक्ष्मण जी का मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है। तो ये राजस्थान में एकमात्र मंदिर है और इनके अलावा और अन्य कोई मंदिर नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं सावन भाद्रो और नवलखा में अंतर। तो सावन भाद्रो महल कहाँ है? डीग भरतपुर के अंदर है। सावन भाद्रो झरना जोधपुर के अंदर। सावन भाद्रो नहर कोटा के अंदर स्थित है। सावन भाद्रो झील सिरोही के अंदर। और सावन भाद्रो कढ़ाई देशनोक बीकानेर के अंदर। अब नवलखा महल उदयपुर के अंदर। नवलखा झील बूंदी में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। नवलखा मंदिर पाली में। और नवलखा बुर्ज और स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। और नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। तो ये सेम नाम के स्थान है जो अलग अलग स्थानों पर हैं, जैसे सावन भाद्रो और नवलखा। तो ये सामान्य तो एग्जाम में आते ही हैं, क्योंकि इन सवालों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज वाले सवाल ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। और अब हम कुछ बावड़ियाँ पढ़ लेते हैं। तो त्रिमुख बावड़ी कहाँ बनी हुई है? त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर है। काका जी की बावड़ी आपानेरी दौसा के अंदर है। दुग्ध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और दूध तलाई, तो दूध बावड़ी तो माउंट आबू सिरोही के अंदर और दूध तलाई है उदयपुर के अंदर। और समना बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर। और मेंथनी जी की बावड़ी झुंझुनू के अंदर। एक सठान बावड़ी मंडोर के अंदर। और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ बावड़ियों का अध्ययन किया और कुछ बूस्टर डोज का भी अध्ययन किया। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसके कारण तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस क्लास की PDF आपको हमारे स्टडी क्लासेज पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।